Good morning, students. Class 7 English Reader, Chapter 4 Newtonian Nuances. As you remember, the chapter we started in our previous video, where we read that there is a land, the Evil Kingdom, naming Gondwana, that has risen from the bottom of the ocean. And here are 6 medallions who have the responsibility to find 6 parts of a key to a lock that will send Gondwana back before it destroys the earth. Now, to search the key, they find their first key holder, who is a world renowned scientist, Mr. Newton. While talking to Mr. Newton, they come to know about a person regarding whom Mr. Newton is talking to the 6 fellows, that he told me that at some time in the future a boy would come to collect what he was about to give me to keep in safe custody. Now, Axis, one of the member out of the 6, is asking Mr. Newton to describe the man. As a description of the man, Mr. Newton is saying, a quiet man with a soft, calm voice. He was dressed even as I was in that day. I would say he was in his last 30s, possibly older, with an unremarkable face but a gentle smile. Now, यहाँ मिस्टर न्यूटन ने उस पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो बहुत ही क्वाइट थे, यानी चुपचाप रहने वाले, सॉफ्ट और काम वॉइस थी उनकी। उनकी जो ड्रेसिंग थी वैसी है जैसे आज मैंने पहनी हुई है, और उनकी एज लगती थी जैसे लेट 30s यानी 30 के अबव है, पॉसिबली ओल्डर, विद एन अनरिमार्केबल, यानी जो स्माइल ऐसी थी उनके फेस पे जैसे कोई भूल ना सके। एंड ही वॉज मोस्ट कर्टियस मीन्स जो पर्सन कर्टसी रखता है सबके लिए। He also warned me that dark forces would try to obtain his gift and I was to be very careful. उन्होंने मिस्टर न्यूटन को सावधान किया था कि हो सकता है कुछ ऐसी शक्तियाँ हो बुरी जो कोशिश कर सकती हैं आपसे ये गिफ्ट लेने की, so you have to be very careful. Newton reached across his desk. What better place to hide a secret than out in the open? मिस्टर न्यूटन ये कहते हुए अपनी डेस्क की तरफ बढ़े कि इससे बेटर प्लेस नहीं है अगर ओपन में मुझे किसी चीज़ को सेफली रखना है, तो वो था उनका डेस्क। दे थॉट ही वॉज रीचिंग फॉर अ क्विल बट हिज हैंड स्ट्रेच फर्दर टू अ पाइल ऑफ पेपर्स। सबको लगा कि वो किसी उनकी टेबल पे जो टेल का फेदर होता है ना, किसी बर्ड की टेल का फेदर, तो वो उसके लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया टूवर्ड्स द पाइल ऑफ पेपर्स, यानी वहाँ जो टेबल पे पेपर्स थे स्कैटर रखे हुए उनकी तरफ उनका हाथ बढ़ा। अ डल कलर्ड पीस ऑफ मेटल इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल हेल्ड देम डाउन, यानी उन पेपर्स के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का मेटल था जो उसके ऊपर एज अ वेट रखा हुआ था। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ अ मैन्स पाम, उसका साइज़ था किसी भी इंसान के जो पाम यानी जो हैंड्स होते हैं हमारे उस साइज़ का था। ही पिक्ड इट अप एंड पास हिज सीक्रेट ऑन टू एक्सेस, उन्होंने उसे पिक किया और एक्सेस को दे दिया उसके हाथ में। एक्सेस टुक इट ऑलमोस्ट कॉशियसली, एक्सेस ने बहुत संभालते हुए उसे अपने हाथों में लिया। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बड़ा निराश हुआ उसे देखकर। ही हैड एक्सपेक्टेड समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स दैन दिस लाइट पीस दैट ही हेल्ड। उसने ये सोचा ही नहीं था कि जिस चीज़ के बारे में वो इमेजिन कर रहे हैं या जिसे वो ढूंढने आए हैं वो ये लाइट पीस है। लग ही नहीं रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा है। इट वॉज सिल्किली स्मूथ, द एजेस वे ब्लंट, यानी बहुत स्मूथ था, उसके जो एजेस होते हैं ना जो एंड में होते हैं वो बहुत ब्लंट हैं। बट इट वार्म्ड हिज पाम एज इफ इट वॉज ग्रीटिंग हिम, लेकिन जब उसने अपने हाथ में रखा उसे अच्छा फील हो रहा था जैसे वो उसे ग्रीट कर रहा हो। ही पास्ड इट टू द अदर्स हु एग्जामिन इट विद इक्वल डिसअपॉइंटमेंट, यानी बाकी जो 5 मेंबर्स थे एक्सेस ने उनके तरफ वो पीस ऑफ मेटल पास किया और वो भी उसी तरह से डिसअपॉइंट हुए जिस तरह एक्सेस हुए थे। They wanted something far more exciting and intricate, not a flat piece of metal. उन्होंने सोचा था कि कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। इंट्रिकेट का मतलब होता है कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड,
जिसे सॉल्व करने में या समझने में उनको थोड़ा सा टाइम लगे। उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इस तरह का कोई फ्लैट पीस ऑफ मेटल होगा। अब मिस्टर न्यूटन कहते हैं आई एम ग्लैड टू बी रीड ऑफ इट, यानी अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मुझे इसका ध्यान नहीं रखना है। नाउ आई एम फ्री फ्रॉम इट, इट हैज़ हॉन्टेड मी मैनी ईयर्स, यानी इसकी वजह से मैं हमेशा परेशान सा रहता था, डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि मुझे इसे सेफली रखना था जब तक आप लोग आए हैं। एंड आई डोंट नो व्हाट सीक्रेट इट होल्ड, अब इसके अंदर क्या सीक्रेट है ये मुझे नहीं पता। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज मेटल, बहुत अजीब सा मेटल है। नथिंग आई ट्राइड कैन चेंज इट्स शेप और इवन स्क्रैच इट, यानी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसका शेप किसी भी वे में चेंज नहीं हुआ, इवन स्क्रैच भी नहीं हो रहा है इस पर कुछ। आई हीटेड इट, मैंने इसको गर्म किया, इसको फ्रीज़र में रखा। एंड आई इवन यूज़ ग्रेट फोर्सेस, मतलब इसको बीट करके फोर्सफुली कोशिश की कि इसके शेप में कोई चेंज आ जाए। बट इट यील्डेड टू नथिंग एंड रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहा, इसमें कोई तरह का चेंज नहीं हुआ। देयर इज़ अ रिज अलॉन्ग वन साइड एज यू ऑल सी, वॉट डज इट डू। नाउ रिज का मतलब होता है जैसे जो हिल टॉप होते हैं ना, जैसे पहाड़ होते हैं, किसी चीज़ का एलोंगेटेड रीजन, यानी जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हो। तो मिस्टर न्यूटन समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि यहाँ पे ये रिज है अलॉन्ग वन साइड, ये क्या है। इट्स अ की दैट विल क्लोज अ लॉक दैट हैज़ बीन ओपनड, एक्सिस ने कहा कि ये एक की है जो उस गेट को ओपन जो खुला हुआ है उसे लॉक करेगी। बट इट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द की, लेकिन ये उस डोर की का सिर्फ एक पार्ट है। एंड वेयर आर द अदर पार्ट्स, वी डोंट नो येट। वेयर इज़ दिस मैजिकल लॉ, कि मैजिकल लॉ कहाँ है हमें ये भी नहीं पता। और जो की के बाकी पार्ट्स हैं यानी रेस्ट पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल टू देम, एंड इवन दे डोंट हैव द आइडिया दैट फ्रॉम वेयर दे विल गेट दैट। Axis told Newton the whole story of their adventure, and even to his ears it sounded unreal and surreal. मिस्टर न्यूटन को एक्सिस ने अपनी एडवेंचर स्टोरी के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी मिस्टर न्यूटन को इस पर बिलीव नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है इस स्टोरी में। न्यूटन स्टूड वॉक्ड अराउंड द डेस्क एंड बैक टू द डोर। मे आई आस्क अ क्वेश्चन सर। ना उनमें से एक कैरेक्टर है जिनका नाम है डाइस। उन्होंने पूछा न्यूटन से कि मे आई आस्क अ क्वेश्चन। एज दे वेंट आउट विथ हिम, वो गेट से बाहर की तरफ जा रहे थे, तो सर ने कहा येस यू में। इज़ इट ट्रू दैट यू डिस्कवर ग्रेविटी थ्रू एन एप्पल फॉलिंग ऑन योर हेड। क्यूरियोसिटी थी शायद उनके मन में, तो उन्होंने न्यूटन से पूछ लिया कि आपने जो ग्रेविटी की डिस्कवरी की है, इज़ इट दैट कि एन एप्पल फेल ऑन योर हेड एंड आफ्टर दैट यू डिड सो। An apple on my head, he chuckled. Now the word chuckle का मतलब हंसना, और इस तरह से हंसना कि किसी को पता ना चले। अंदर अंदर होता है ना कि हम अंदर अंदर मुस्काते हैं, ये एक स्माइल आती है हमारे चेहरे पे। इज़ दैट वॉट यू हैव बीन टॉट। मिस्टर न्यूटन ने कहा क्या यही तुम लोगों को सिखाया गया है। दैट ग्रेट डिस्कवरीज आर मेड थ्रू एप्पल्स। नो माई डियर, इट वॉज थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स falling and not rising that I thought deeply on the subject of gravity. Now यहाँ एक फ़नी वे में मिस्टर न्यूटन एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं बच्चों के सामने कि क्या आप लोगों को मेरे बारे में यही सिखाया गया है कि मैंने जो ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी वो मैंने एक एप्पल से की थी। बट इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ जस्ट कि मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया कि जो ऑब्जेक्ट्स नीचे फॉल हो रहे हैं वो वापस राइज नहीं होते हैं। सो उस डीप थॉट के अकॉर्डिंग मैंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की। सो दिस इज़ द स्टोरी, इंटरेस्टिंग वन। हियर वी हैव द वर्ड मीनिंग्स। यू हैव टू write them in your fair notebook as you always do in the column format. And along with this, I'll also share the question answers in our next video. We'll cover up the question answers part and the book work if we have any. Now till then you read the whole chapter. And if you have any queries regarding the understanding of the content, please let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.